कि इस चुनाव नतीजों को आपने बहुत संक्षेप में कैसे इसको वो करेंगे, समराइज करेंगे? इसके जो अ, नतीजे निकले हैं, इनके एनालिसिस के बाद कुछ निष्कर्ष आपने निकाले होंगे, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि ये सच है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन ये कहना गलत होगा। सिकंदर वाज अ ग्रेट वॉरियर, और जिस जिस जंग में वो लड़ा, बराबर की जंग थी, बराबर की जमीन थी, बराबर के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। ये जो इस लड़ाई से निकलकर जो सिकंदर बना है, वो सिकंदर जो है अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ पूरी इंडियन स्टेट लड़ रही थी उसके पक्ष में। और मैं स्टेट का शब्द जान के इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में जब ये शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, तो बहुत से लोगों ने उसको देशद्रोही करार किया कि भारत स्टेट से लड़ रहे हो आप। लेकिन स्टेट कोई रियल एस्टेट नहीं है। स्टेट कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो कि इदारों के बिना चल रही है। स्टेट एक कॉम्पोजिट स्वरूप है हमारे इदारों का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। और मुझे डर इस बात का है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए, जो उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो उनका एक वजूद होना चाहिए, स्वतंत्र वजूद, बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम करने का, वो वजूद बचा नहीं है, उसमें कुछ कसर नहीं रही। और गवर्नमेंट और स्टेट में बिल्कुल मिलन हो गया। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ऐसे चलाए जा रहे हैं, ऐसे बातें हो किए जा रहे हैं चलने पे, जैसे कि वो किसी सरकार का अंग हो, किसी जीती हुई पार्टी का अंग हो। ये हमने होते हुए देखा है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में। और इसलिए उस एक्सपीरियंस की बिना पर कहते हैं कि ये खतरे से खेलने वाली बात है, और मैं थोड़ा सा ये नहीं होना एक्सप्लेन चाहिए। करेंगे, इंडियन स्टेट किससे लड़ रहा था वहां पर कब इंडियन स्टेट लड़ रहा जी? था? इंडियन स्टेट लड़ रहा था, जो मेन प्रतिद्वंदी था, जो ऑपोजिशन है, उससे लड़ रहा है। जो तात्कालीन सरकार जो जो देश उनके पक्ष में बाध्य किया जा रहा है हमारी नजर में इंस्टीट्यूशंस को। जो स्वायत्तता, जो इंडिपेंडेंस, जो बराबर का डिस्टेंस, एक्विडिस्टेंस रखना चाहिए, वो रखे नहीं जा रहा। अब आप पूछेंगे क्या हो, ये कैसे कह रहे हैं आप? मेरा ये मानना है कि मानता हूं कि जो बजट में कंसेशंस दिए गए, हमारी इकोनॉमी के हित में कंसेशन थे, और वो मिडिल क्लास जिसको रुझाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस सब लोग कर रहे थे, एक झटके में वो मिडिल क्लास, 1 तारीख को बजट आया, 5 तारीख को वोटिंग थी, 8 तारीख को रिजल्ट आ गया, और जो वादा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो वादा अपना पूरा नहीं कर सका। उसके क्या कारण है, उसकी जवाबदेही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनती है। लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से अगर उसे देखें, डॉक्टर साहब, सच्चाई है कि मैं खुद बेनिफिशियरी हूं। जो सरकार ने कंसेशन दी है उसका फायदा मुझे भी होगा। मैं भी सैलरीड क्लास का आदमी हूं, और उससे मुझे फायदा होगा, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इस मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत सच नहीं बोलूंगा, तो मेरी नजर में मेरे देश के प्रति, मेरे देश के संविधान के प्रति, हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के प्रति एक बड़ी बेइंसाफी करूंगा मैं।
तो क्या ये इलेक्शन मैं फ्री ये एंड मानता हूँ, फेयर नहीं थे? तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। फ्री तो थे, फेयर नहीं थे। फ्री तो इसलिए थे कि अपने मन से लोगों ने वोट तो डालने दिया लोगों को अपने मन से, लेकिन ये जो प्रावधान थे, ये जो कंसेशन थे, वो रुझान बनाने में मदद की। ये जो बजट ने एक पार्टी के प्रति एक रुझान बनाने में मदद की, तो लोगों ने अपने फ्रीडम इस्तेमाल किया, वोट डाला, और वो कंसेशन जो थी उसके इन्फ्लुएंस में वोट डाला। दूसरा, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो नया वेतन आयोग बना, उसका भी सीधा सीधा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इसी बात पे पड़ा। तो लुबलो अब ये है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए। फ्री तो होता ही है, बीहड़ जंगल में तो रहते नहीं है, देहातों में तो रहते नहीं है कि जहां पर पुराने जमाने जैसे बूथ कैप्चर हो जाएगा, लोगों को बाध्य कर दिया जाएगा। लेकिन आप इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल बनाते हैं अपने फैसलों से, जो माहौल एक पॉलिटिकल पार्टी को मदद करता है दूसरे के एक्सपेंस पे। और मेरा ये मानना है कि इस इलेक्शन में उस हद तक जो इलेक्शन हुआ वो फेयर नहीं था। फ्री हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फ्री भी वोटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिया गया, तो फ्री तो था। बिल्कुल। तो ये रेवड़ी नहीं थी, ये रेवड़ा था। तो रंग से रेवड़ा से लगा ये हुआ। चुनाव जीता है बीजेपी ने ये इलेक्शन। जी, उसका मुख्य कारण ये है। और अब मानते हैं लोग जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जिनको तमाम दुनिया जानती है कि वो उनकी मित्रता है सत्तारूढ़ दल से आज के, तो उन्होंने भी इस बात को माना है। उनकी डिस्कशंस अगर आप सुन ले कल परसों की, कि भाई एक ने तो ये बोला कि माननीय वित्त मंत्री ने छक्का लगा दिया, जिसके चलते उनकी पार्टी का गणित बढ़ गया। ये तो नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने छक्का लगा दिया बात कही। तो उसके जवाब में मैं भी था उस डिस्कशन में, और मैंने कहा ये छक्का नहीं था, ये नो बॉल थी। इट वॉज अ नो बॉल, जिसका फायदा उस साइड को मिलना चाहिए जिसके खिलाफ वो बॉल फेंकी गई थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और हमारा इलेक्शन कमीशन तो लोग कह ही रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं कि दिवंगत हो गया। और बदकिस्मती है अगर ऐसा हुआ तो। दूसरी बात कि ये इलेक्शन बीजेपी में लड़ा तो बड़ी तन्मयता से, और आम आदमी पार्टी का जो कार्यकलाप था इस इलेक्शन में, इट वाज लाइक अ हाफ वे हाउस। उसका वो लड़ तो रहे थे, लेकिन अपनी लड़ाई की सफलता पे आश्वासित नहीं थे। जिस तरह से बातें की अरविंद केजरीवाल ने, मिसाल के तौर पे एक बगल के प्रदेश को उस पर आरोप लगाया कि वहां से जहर भर के पानी भेजा जा रहा है। मेरी नजर में वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी, एक हाइपरबोल था जो कि मसला पैदा कर सकता था। लेकिन वो किस धुन में, किस लय में वो बोले, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में उनका ये कहना और उसके ऊपर वो शब्द इस्तेमाल किया जो उन्होंने जीनोसाइड, वो उपयुक्त शब्द नहीं था। वो ये कह सकते थे अगर वो सीरियस थे इस एलिगेशन पे, कि जिस तरह से उन्होंने पानी, बिना साफ सुथरा पानी जो हमारे यहाँ भेज दिया, उसके चलते असंख्य मौतें हो सकती थी। पर उसको जेनोसाइड का नाम देना, जेनोसाइड डॉक्टर साहब एक आप जानते हैं एक डिस्प्यूटेड टर्म है इंटरनेशनली, इन इंटरनेशनल लॉ आल्सो इट्स अ डिस्प्यूटेड टर्म। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो इजराइल ने पैलेस्टाइन में किया, गाजा में, वो जेनोसाइड नहीं है। वो तो साफ साफ देखने में जेनोसाइड लगता है, ये तो बिल्कुल नहीं लगता। जेनोसाइड तो हुआ नहीं ना, रोक लिया गया उनके
आपके अनुसार कि उन्होंने रोक लिया, पानी का बहाव बदल दिया, उसका डायरेक्शन बदल दिया। तो ऐसी बातें मैं समझता हूं कि अनुचित थी और होनी नहीं चाहिए। कम से कम हमारे कैपिटल सिटी में, इट्स अ सिटी स्टेट, लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, अनपढ़ लोग तो लोग हैं नहीं। लेकिन बिल्कुल वो जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरी बात कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी जो पेशरफ थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद या वोटिंग के बाद या जब भी थी, अनुचित थी। उसको कोई जरूरत नहीं थी सब करने की। इलेक्शन हो जाते आराम से, उसके बाद जो भी फैसला लेना होता वो लेते। जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो इतनी चुस्ती दिखाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि उसके अफसर आके बाहर बैठ गए, और माननीय उपराज्यपाल ने भी बड़ी चुस्ती दिखाई और एकदम से केस रजिस्टर हो गया और एकदम से पुलिस पहुंच गई वहां पर। वो भी एक माहौल बनाने की प्रक्रिया थी आम आदमी पार्टी के विरोध में। वैसे था माहौल, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को बढ़ाने में योगदान दिया इन एक्शंस ने। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.